बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एरिस वालों का 2021 कैसा रहेगा? बुर्ज हमल वालों का 2021 साल कैसा रहेगा? किन मामलात में बेहतरी है और किन मामलात में इनको एहतियात बरतनी है? और जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता वो अपने नाम के हरूफ से भी जान सकते हैं। क्या वो एरिस तो नहीं जिनके नाम के हरूफ अलिफ लाम एन ये हैं, वो भी एरिस हैं। मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा किन मामलात में आपको एहतियात बरतनी है और कौन से मामलात इस साल में आप लोगों के लिए बेहतर है, किन मामलात में इस साल में आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा खुशकिस्मती है और किन मामलात में आपने एहतियात बरतनी है। आप इस वीडियो को एंड तक देखें। उससे पहले जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उन लोगों से गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन को पुश कर दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। वीडियो को शेयर लाइक कमेंट लाजमी करें ताकि हमारी टीम की हौसला अफजाई हो सके। एरिस वालों के माल और दौलत के लिहाज से ये साल के जो पहले 2 महीने हैं ज़रा ये बेहतर नहीं गुजरने वाले, ये अच्छे नहीं गुजरने वाले, लेकिन और मामलात में ये 2 महीने तो बेहतर गुजरेंगे, लेकिन माली लिहाज से जो साल के जो पहले 2 महीने ये ज़रा बेहतर नहीं है, ये ज़रा दरमियाने किस्म के गुजरेंगे। लेकिन जैसे ही मार्च चढ़ेगा, मार्च के अंदर इनके स्टार्स में बहुत ज़्यादा बेहतरी आना शुरू हो जाएगी, इनकी पोजीशन में बेहतरी आना शुरू हो जाएगी, इनका लक फैक्टर बड़े अच्छे तरीके से काम शुरू कर देगा इनके लिए। बहरहाल आपने इस साल के अंदर अपनी औलाद के ऊपर तवज्जो लाजमी देनी है। जो लोग शादीशुदा अफराद हैं, जो लोग प्रॉपर्टी का काम करते हैं, प्रॉपर्टी के मामलात में भी बहुत ज़्यादा एहतियात और मुताद बरतनी है। लेकिन इस साल के अंदर आपकी उम्मीदें और ख्वाहिशात पूरी होती हुई नज़र आ रही हैं। इस साल के अंदर जो एरिस वाले गैर शादीशुदा अफराद हैं उनकी शादी होती हुई नज़र आ रही है और शादी के मामलात भी एक अचानक किस्म के होते हुए नज़र आ रहे हैं। जब कोई शादी का सिलसिला बनेगा तो बहुत ज़्यादा तेज़ी से इनकी शादी हो जाएगी, मतलब कि दिनों में ही चटपट ये काम होगा। जैसे ही किसी को रिश्ता पसंद आया वैसे ही इनकी अंदर आपको आपके रिश्तेदारों और दोस्तों का भरपूर ताउन रहेगा। जो लोग ट्रांसपोर्ट के कारोबार में हैं, जो लोग उन लोगों के लिए ये साल बहुत ज़्यादा अच्छा और बेहतर है। ये साल आप लोगों के लिए ख़तो कताबत के हवाले से भी बहुत ज़्यादा बेहतर और अच्छा गुजरने वाला है। अगर आप इस साल में ज़्यादातर फ़ायदा चाहते हैं तो आप इस साल के दूसरे महीने के बाद तीसरे महीने में अगर आप सफरी मामलात में पड़ जाएं या आप सफ़र करें इस साल में अपने अंदरून मुल्क या बैरून मुल्क, तो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर और अच्छा रहेगा। आपको इस साल के अंदर जब आप अंदरून मुल्क सफ़र भी करेंगे तो माली तौर पर भी फ़ायदा रहेगा। माली तौर पर आपको इस साल में फ़ायदा मिलेगा, आपको दोस्तों की तरफ से भी इस साल में फ़ायदा मिलेगा। आपको इस साल के अंदर आपके नए दोस्त बनेंगे और पुराने दोस्तों से भी मिलने का मौका मिलेगा। जो आपके सालों साल हो गया है, जो आपसे दोस्त नहीं मिल पा रहे, वो दोस्त आपको इस साल में मिलते हुए नज़र आ रहे हैं। ख़ास तौर पर इस साल के अंदर जो लोग नया काम शुरू करना चाहते हैं उनको भी नए काम शुरू करने का मौका मिलेगा। और किसी की भी कोई भी ख्वाहिश है तो वो इस साल के अंदर उसकी ख्वाहिश लाजमी पूरी होती हुई नज़र आ रही है। आपकी अगर कोई देरीना ख्वाहिश है जो पूरी नहीं हुई तो इस साल मतवक्को है कि आपकी ख्वाहिश ज़रूर पूरी होती हुई नज़र आ रही है, इसलिए कि आपके 11वें घर में ज़ोहल और जुपिटर दोनों हैं। जैसे ही ज़ोहल जुपिटर की जान छोड़ देगा, इनके अंदर कुछ दर्जों का गैप पड़ जाएगा तो आपको आपका 11वां घर बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा। और जिस एंगल से देखेगा, अच्छे एंगल से देखेगा तो उस लिहाज से आप लोगों को फ़ायदा देगा। यहाँ पर शरारती मामलात में भी फ़ायदा देगा। लेकिन जो आपके पार्टनर का जो घर है, अगर आप शादीशुदा अफराद हैं तो उसके ज़रा माली हालात ज़रा ख़राब रहेंगे। आपके माली हालात इतने ज़्यादा ख़राब नहीं रहेंगे इस साल के अंदर। अगर आपका कोई कानूनी मामला पिछले कुछ सालों से चल रहा है तो बहुत ये मुमकिन है कि आपके वो हक में होता हुआ नज़र आ रहा है, वो उम्मीद भी आपकी पूरी होती हुई नज़र आ रही है। उसकी सबसे बड़ी बात यह है जैसे ही मून एक अच्छी नज़र बनाएगा आपके
120 डिग्री की जब वो नज़र बनाएगा या 60 डिग्री की नज़र बनाएगा जुपिटर के साथ, या वो 1 डिग्री की भी नज़र बनाएगा उसी घर के अंदर आके जब करान करेगा, तो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर और अच्छा हो जाएगा आपके कानूनी मामलात में। अगर आप आला तालीम हासिल करना चाहते हैं तो इस साल के अंदर आप ज़रूर कोशिश करें। आपकी वो भी उम्मीद पूरी होती हुई नज़र आ रही है। सिर्फ इस साल के अंदर किन मामलात के अंदर आपकी ज़्यादा ख़राबी हो सकती है, वो मामलात आपके औलाद, फ़िल्म, थिएटर के मामलात हैं। अगर आप फिल्म थिएटर में काम करते हैं या किसी शोबिस इंडस्ट्री के अंदर काम करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा एहतियात और मुताद से काम करना होगा। हालांकि इन मामलात में ख़राबी भी होगी और बेहतरी भी होगी, लेकिन ज़्यादातर आपको इन मामलात का सामना रहेगा। जो लोग इश्क और मशूक़ी के मामलात हैं उनके मामलात में भी थोड़ा बहुत गड़बड़ रहेगी। उसकी वजह यह है कि मून ने हर 30 दिन के बाद जब आपके 5 हाउस में आना है तो आपके 11वें घर के साथ उसने बुरा एंगल बनाना है। जब वो बुरा एंगल बनाएगा तो उस वक़्त आपकी उन मामलात के अंदर ये ख़राबियाँ पैदा होंगी। तो इसलिए आपने इन मामलात में इस साल में बहुत ज़्यादा एहतियात और मुताद रखनी है। वैसे तो ज़ुहल आपके 2.5 साल आपके 11वें घर में ही रहेगा। यहाँ पर जुपिटर इस साल में आपके घर से 12वें घर में भी जाएगा और फिर दोबारा ये 11वें घर में भी आ जाएगा। मतलब कि आपके जायचे के हिसाब से आपको ये साल ख्वाहिशात और उम्मीदों के हवाले से बहुत ज़्यादा बेहतर और अच्छा है। इस साल के अंदर अगर आपकी कोई जो तरक्की का मामला रुका हुआ था, तरक्की नहीं हो पा रही थी, और अगर आपने पिछले कुछ सालों से कोई गड़बड़ नहीं की, अपना काम आप ऑनेस्टी से करते रहे, अपने काम में कोई आपने गड़बड़ नहीं की और आप वाइट कॉलर हैं, तो आप 100% ये समझें कि आपकी तरक्की एक आला तरीन दर्जे पर होने वाली है। इसलिए कि आपको आपकी तवक्को से बढ़ के रिगार्ड मिलेगा इस साल के अंदर। इस साल के अंदर आपके जो दोस्त स्वभाव का जो हल्का होगा वो बहुत ज़्यादा वसी होगा और वो दोस्त आपके बहुत ज़्यादा अमीर कबीर होंगे या आला ओहदों पर फाइज लोगों से आपके राब्ते होंगे। ये एरीज वालों के लिए मैं आप बात बता रहा हूँ। ये साल में आप लाजमी देखिएगा कि आपके हालात किस तरीके से चेंज होते हैं। अगर आपने हालात बहुत ज़्यादा चेंज करने हैं तो इस साल में ज़्यादा से ज़्यादा आप लिखत पढ़त का काम करें, आप ज़्यादा से ज़्यादा ख़त व किताबत के मामलात करें, आप ज़्यादा से ज़्यादा अंदरून मुल्क में सफ़र करें, आप अपने रिश्तेदारों से मेल जोल रखें, तो आपको बहुत ज़्यादा इस साल के अंदर फ़ायदा होने वाला है। हाँ, अगर बीमारी के हवाले से ये साल आप लोगों के लिए कोई ऐसा बीमारी वाला साल नहीं है, आप लोगों के लिए बीमारी के हवाले से बेहतर ये साल गुजरने वाला है। आपकी सेहत के हवाले से भी ये साल आपका बेहतर गुजरने वाला है। अलबत्ता आपने इस साल में खाने पीने में ज़रा एहतियात बरतनी है, इसलिए कि जो भी इस साल में आप खाएंगे तो हाजमा के तौर पर आपका ज़रा खाने पीने में डिस्टर्ब रहेगा। ग़ज़ा का घर भी दूसरा होता है, यहाँ पर जैसे ही बुरा एंगल 11वें घर के साथ बनेगा तो ये मामला दरपेश आ सकता है। तो इसलिए ज़रा एहतियात बरतिएगा। हाँ, इस साल के अंदर नया काम वगैरह ज़रूर शुरू करना चाहिए और अपनी किस्मत को ज़रूर आजमाना चाहिए। और अगर किसी ने अपना पैदाइशी स्केच बनवाना है तो मेरा ये सेल नंबर लिखा हुआ है, आप मुझसे इस सेल नंबर पर रब्ता करके अपना पैदाइशी जायशा बनवा सकते हैं कि आया कि आप लोगों को इस साल में कितनी को बेहतरी और किन मामलात के अंदर मज़ीद एहतियात बरतनी चाहिए। मैं आपके पैदाइशी स्केच को भी देख के आपको बता दूंगा कि किन मामलात के अंदर आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेहतरी है और किन मामलात में आप लोगों को ज़रा एहतियात बरतनी है। इसलिए कि हर बंदा एक अलहदा दर्जे की पैदाइश है और उसके पैदाइशी जायचे के अंदर अलहदा एंगल बने हुए हैं। अगर आपका एंगल जुपिटर के साथ इस साल में बहुत अच्छा या ज़ुहल के साथ बन रहा है तो आप इस साल के अंदर बहुत ज़्यादा कामयाबी हासिल कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ मेरी ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। मेरी इस वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और ख़ास तौर पर अपनी ख़ुसूसी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।